अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमरीन पैगाम ज़िंदगी में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के मौजू की गुफ्तगू में कुरान की आयत सूरतुल कसास आयत नंबर 77 इन्नल्लाह युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और ये जो फसाद है ये बहुत बड़े पैमाने पर हम ना देखें, सबसे पहले हम देखें कि जो लड़ाई झगड़ा ये जो माहौल है वो घर से, तो अपने घर में अमन अमान कायम करें, अपने आस पड़ोस का जो माहौल है उसमें अमन अमान कायम करें और एक माशरे में अमन अमान कायम करें। तो ये जो फसाद की जो डिटेल है अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर फसाद का मतलब नहीं है। वो फसाद एक लड़ाई से, एक बहस से, एक तकरार से शुरू हो सकता है और वो घर से भी हो सकता है, पड़ोस से भी हो सकता है और वो माशरे में या फिर जहाँ पर आप सोशली एक्टिव हैं, जहाँ आप काम करते हैं वो वहां पर भी हो सकता है। तो इस आयत को समझिए, पढ़िए और इस पर अमल भी करिए। और इसके साथ ही एक जगह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। किसी ने दरियाफ्त किया, या नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स मोमिन नहीं हो सकता? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिससे उसका पड़ोसी उसकी शर से महफूज ना हो, मतलब वो शख्स जिसकी शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। और इसमें यह भी बात गौर फिक्र की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पड़ोसी, तो उसमें मोमिन का वर्ड नहीं किया कि मुस्लिम पड़ोसी, कहा कि पड़ोसी महफूज हो। तो चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, वो आपके शर से महफूज होना चाहिए। तो उस पड़ोस में अमन अमान कायम कीजिए जहां पर आपके नबी ने हुक्म कर दिया, आपके खालिक ने हुक्म कर दिया। तो उन चीज़ों पर कितना आपको गौर करना चाहिए, कितना अमल करना चाहिए, इन चीज़ का अंदाज़ा आप कुरान से भी लगा सकते हैं और हदीस से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। तो ये वो मॉरल क्वालिटीज़ हैं जो इंसान में डेवलप होनी चाहिए। यहाँ भी आप देखिए, वो ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी भूखा सो जाए, वो सिर्फ पड़ोसी, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। आपके घर के बराबर में जो मतलब नियर टू डोर आपके जो घर है वो आपका पड़ोस है और उसके लिए आपको जरूरी है कि ऐसा ना हो कि उसके घर फाके हो रहे हों और आप पेट भर खाना खाकर सो रहे हों। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका घर, आपके घर का माहौल, आपके आस पड़ोस का माहौल वो अमन अमान से हो। और अगर रही बात मुआशरे में, तो फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो आप सब भी जानते हैं और इस तरह के फसाद की पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी और बड़ी सख्त पकड़ होगी, क्योंकि वो बच्चे जो यतीम हो गए इस उम्र में और वो औरतें जो बेवा हो गई, उनकी जिंदगी आसान तो नहीं होगी, लेकिन उनके दिल से जो दुआ और जो दरियाफ्त अल्लाह की बारगाह में जारी होगी वो खाली नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए उनकी निजात का जरिया बनेगा और फसाद करने वालों को खत्म भी करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।